आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है प्रकाश और एकदम बढ़िया तरीका से एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा, हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। और यही प्रकाश को इंग्लिशवा में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये प्रकाश एक प्रकार के का है? तो ऊर्जा है। और इसी के मदद से दुनिया में जितना वैरायटी के वस्तु है उस वस्तु को हम लोग खुली आंख से क्या करते हैं? तो देख पाते हैं। तो क्या प्रकाश किसको कहेंगे? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी के मदद से सभी प्रकार के वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अब जरा थोड़ा सा समझ लो कि ऊर्जा किसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। जैसे मान लेते हैं हम 50 किलो वजन उठा सकते हैं और कोई दे दिया 70 किलो, तो क्या हमसे उठेगा? नहीं उठेगा। यानी मेरा क्षमता कितना किलो उठाने का है? 50 किलो। अब बताओ 50 किलो वस्तु को उठा रहे हैं, तो बताओ उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बात जरूर याद रखना, काम करे के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। काम करे के क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। काम को लिखा हुआ नजर आएगा क्या? कार्य। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा, और यही ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। दोनों बातें क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों बातें क्लियर हुआ। सबसे पहले बताएं प्रकाश किसको कहेंगे? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी की मदद से सभी प्रकार के वस्तु को देखते हैं। और ऊर्जा किसको कहेंगे? तो काम करे के क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। लेकिन यहाँ से एक बात लगले हाथ है और याद रखना, जब कहेगा काम करे के दर को क्या कहते हैं? तो याद रखना शक्ति। जब प्रश्न में लिखा रहेगा दर को क्या कहेंगे, तो आंसर का हो जाएगा? शक्ति। लेकिन जब सवाल में रहेगा काम करे के क्षमता को क्या कहते हैं, तब का होगा आंसर? ऊर्जा। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो बातें क्लियर हुआ होगा, हाँ या ना? अब जरा समझेगा, मान लेते हैं कि ई पृथ्वी है। ई का है? पृथ्वी। और यहाँ पर का है? तो ये है सूरज भगवान। पूरी तरह से एकदम गुस्सैल स्थिति में ये नजर आ रहा है। अब बताओ, अब जरा ध्यान से समझेगा, ये सूरज भगवान है, तो बताओ यहाँ से प्रकाश पृथ्वी तक आएगा कि नहीं? हाँ या ना? इसका प्रकाश पृथ्वी तक आएगा और पृथ्वी तक आता है ना, एकरे कहते हैं संचारण। इसी को क्या कहते हैं? संचारण का हो या गमन का हो, बात सेम। क्या बोले? सूर्य से प्रकाश निकलेगा, वो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो सूरज के प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है ना, इसी को क्या कह रहे हैं? संचारण। जैसे हम यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ आ गए, तो एकरा का कहेंगे? संचारण का हो या गमन का हो, बात क्या है? बराबर। तो सवाल का बनता है कि प्रकाश किस रूप में संचारित होता है? क्या सवाल बनता है? सवाल यही बनता है कि प्रकाश किस रूप में का होता है? संचारित होता है। प्रकाश किस रूप में संचारित होता है? तो याद रखना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कौन संचारित होता है? तो प्रकाश। जरा ध्यान से समझेगा, क्या बताएं? सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है ना, ओकरे संचारण कहते हैं, ओकरे गमन कहते हैं। तो यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है कि प्रकाश किस रूप में संचारित होता है या प्रकाश किस रूप में गमन करता है? तो प्रकाश किस रूप में गमन करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। अब सबसे बड़ी बात ये समझो कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं किसको? तो याद रखना, जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगा, तो जिसको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होगा। अब माध्यम भी दो वैरायटी के होता है। माध्यम भी कितने तरह के होता है? तो माध्यम भी दो तरह के होता है। दोनों जरा समझेगा, एक के नाम है विरल माध्यम और दूसरा का नाम है सघन माध्यम। अब जरा ध्यान से समझेगा,
जैसे इस कमरा में 2 व्यक्ति हैं, अब बगल वाला घर में 50 व्यक्ति हैं। क्या बोले, इस कमरा में 2 व्यक्ति है, मतलब 2 आदमी, अब बगल वाला में 50 आदमी है। तो बताओ यहाँ पर जनसंख्या कम न है, तो ये कहलाएगा विरल। अब बगल वाला कमरा में 50 व्यक्ति है, मतलब वहां जनसंख्या ज्यादा है, वो क्या कहलाएगा, सघन। क्लियर। अब बताओ ये घर में एकदम पूरी तरह से खुला हवा भरल है, अब बगल वाला घर में पूरा पानी भरल है, तो बता ये पूरा खुलल है, यानी इलाका पूरा फैल है, तो ये विरल कहलाएगा। अब बगल में पूरा पानी डबाडब भरल है, तो वो क्या कहलाएगा, सघन। दोनों बातें क्लियर हुआ। तो बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगा, नहीं। अब माध्यम की जरूरत ना होगा तो ये चलेगा कहाँ बाबू, तब ये चलेगा निर्वात में। कहाँ चलेगा, निर्वात में चलेगा। दोनों बातें क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से समझेगा, प्रकाश का संचारण किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगा, नहीं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग चलेगा कहाँ, निर्वात में। तो बता, जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगा और वो निर्वात में चलेगा, ओकरे का कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर। अब बताओ यहां से ये बताओ, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगा, नहीं। प्रकाश निर्वात में चलेगा, तो हाँ। और यहां से ये बात भी याद रखना, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। और कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होता है, निर्वात में होता है। कितना, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से एक बात और याद रखना, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बता, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। पूछ सकते हैं, बताओ प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिससे के मदद से सभी प्रकार के वस्तु को देख सकते हैं। बताओ, तो काम करे के दर को क्या कहेंगे, शक्ति, और काम करे के क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। प्रकाश का संचारण या गमन किस रूप में होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। क्लियर। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहेंगे, तो जिसको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होगा और वो निर्वात में चलेगा, वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगा। यहाँ से ये सवाल जरूर याद रखना कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगा, तो प्रकाश निर्वात में भी चलेगा। और सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होता है, निर्वात में होता है। क्लियर। बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है कितना, तो बताएं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। लेकिन ये जो बात बताया था, उस व्यक्ति का नाम है मैक्सवेल। उस व्यक्ति का नाम क्या है, मैक्सवेल। इसीलिए यहाँ से ये बात भी लगले हाथ याद रखना कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया था, तो मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया था, मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, मैक्सवेल। क्लियर है या ना। यहाँ तक तो बातें समझ में आना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश का पूछ रहा है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। अब जरा ये समझेगा कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तो पहले ये याद रखो, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से कितना, तो 7800 एंगस्ट्रम। 21 का तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का। अब जरा ये बात समझो कि इस तरंग दैर्घ्य का है, ये जरा समझेगा। ई एगो पाइप है, और ई पाइप में एगो रस्सी बांधल है। का बांधा हुआ, रस्सी। अब ये रस्सिया को पकड़ के यहाँ पर झटका देंगे, तब उस कंडीशन में रस्सिया ऊपर नीचे ऐसे गमन करेगा कि नहीं। और जो नीचे नजर आ रहा है ना, एकरा कहेंगे गर्त।
इसको क्या कहेंगे? गर्त। और जो ऊपर नजर आ रहा है ना उठा हुआ, इसको कहेंगे श्रृंग। इसको किस नाम से जानेंगे? श्रृंग। और ये ऊपर नजर आ रहा है तो इसको भी क्या कहेंगे? तो इसको भी श्रृंग के नाम से जानेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये पहला श्रृंग और ये दूसरा श्रृंग, तो दो श्रृंग के बीच के जो दूरियां है ना, यही दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। क्लियर हुआ? बताओ, दो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। अब बताओ, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक अ ऐसे गर्त रहता, तो उस कंडीशन में ई वाला भी गर्त कहलाता। तो यहाँ से ये बात भी याद रखना कि दो गो गर्त के बीच की जो दूरियां है ना, एकरो का कहेंगे? एकरो कहेंगे तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक का होता है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक का होता है, तो याद रखना एंगस्ट्रम। और जिसको कौची से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं, ए से। क्लियर? तो बताओ, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। दो श्रृंग के बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्लियर? यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना। क्या याद रखना है? सवाल का पूछा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार के तरंग है, प्रकाश एक प्रकार के का है? तरंग। लेकिन प्रकाश कौन तरंग है? तो याद रखना, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहाँ से सवाल ये बन जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? तो एक बात याद रखना, जो लंबवत कंपन करेगा बाबू, इसको एग्जांपल से भी हम बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। का याद रखना, जो लंबवत कंपन करेगा, जो लंबवत कंपन करेगा, जो लंबवत कंपन करेगा, वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। एग्जांपल से जरा ध्यान से समझेगा। मान लेते हैं कि दोनों स्प्रिंग है, तो एक पर ताकत लगाएंगे तो चप जाएगा, और जब ताकत को हटाएंगे तो स्प्रिंग ऊपर की ओर भागेगा। ऊपर की ओर भागेगा मतलब सीधे ही ना भागेगा। लंबवत का मतलब होता है सीधा। क्लियर? बातें समझ में आया? जो लंबवत कंपन करेगा वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। तो बताओ, प्रकाश कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहेंगे? जो लंबवत कंपन करेगा, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर यदि सुता के इसे चापेगा, तो यहाँ से बाल को हटाएगा तो लंबवत सीधे ही ना भागेगा। भागे या गए? नहीं। तो बताओ, लंबवत का मतलब सीधा, जो लंबवत कंपन करेगा वो क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। बताओ, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य किसको कहेंगे? तो दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश में कौन तरंग होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग। यहां तक तो बातें क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनेगा, अगला पॉइंट का है। अगला पॉइंट यही है कि प्रकाश की प्रकृति कैसा होता है? प्रकाश की प्रकृति जरा ध्यान से समझेगा। प्रकाश की प्रकृति कैसा होता है? तो याद रखना, प्रकाश की प्रकृति कैसा होता है? तो दोहरी। दोहरी को ही कहते हैं द्वैत। दोहरी को ही क्या कहते हैं? द्वैत कहते हैं। ये भी हम समझाएंगे, हर एक छोटा से छोटा बात को बताएंगे। बस आते वीडियो को अंत तक देखना, और यदि ज्यादा अच्छा लगता है क्लास तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा समझेगा, सबसे पहले ये बात याद रखो, प्रकाश की प्रकृति कैसा है? तो दोहरी है। दोहरी कहने का मतलब एक वैज्ञानिक का कहना था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। और एक वैज्ञानिक का कहना था कि ना, प्रकाश कण के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? कण, छोटा छोटा टुकड़ा को कण कहते हैं। तो बताओ, दो वैज्ञानिक था, दोनों का कहना अलग अलग था, इसीलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी या द्वैत। अब जरा ध्यान से सुनेगा, जो वैज्ञानिक तरंग के बारे में बताया ना, वो कहलाया तरंग सिद्धांत। वो क्या कहलाया? वो कहलाया तरंग सिद्धांत।
और जो व्यक्ति कण के बारे में बताया वो कहलाया का कणिका सिद्धांत। वो क्या कहलाया? वो कहलाया कणिका सिद्धांत। अब जरा समझेगा, तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था उस व्यक्ति का नाम है हाइगेंस। उस व्यक्ति का नाम क्या है? हाइगेंस। मतलब तरंग सिद्धांत दिया कौन? हाइगेंस। और ये सिद्धांत में बताया कि प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। उसके बाद कणिका सिद्धांत दिया कौन? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है न्यूटन। और न्यूटन अपना सिद्धांत कणिका सिद्धांत में बताया कि प्रकाश किस रूप में चलता है? कण के रूप में चलता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब तो समझ में आया कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी क्यों है या द्वैत प्रकृति क्यों है। ये बातें तो समझ में आया। अब आगे जरा समझेगा अगला पॉइंट, जरा ध्यान से सुनेगा। एक वैज्ञानिक है, वो हाइगेंस और न्यूटन एक ही दोनों से ज्यादा पागल सुल्तान था। उस वैज्ञानिक के नाम था फूको। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? फूको। याद रहेगा, फूको। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? फूको। अब फूको मुख्य रूप से किसके बारे में बताया? तो प्रकाश के चाल के बारे में बताया। फूको किसके बारे में बताया? प्रकाश के चाल के बारे में बताया। और बताता है क्या कि प्रकाश का चाल का बता रहा है? बताता है कि प्रकाश की चाल पानी में कम होता है, मतलब जल में कम होता है और वायु में ज्यादा होता है। तेने के मुंह खोल देते हैं, जने के मुंह खट्टा ले, मतलब वो बड़ा है। बताओ फूको किसके बारे में बताया? तो प्रकाश के चाल के बारे में बताया। अब बताता है का कि प्रकाश का चाल जल में कम होता है और वायु में प्रकाश के चाल ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हें के मुंह खुले ले मतलब ये ज्यादा। क्लियर? यहाँ तक तो बातें समझ में आया है या ना?